हम आज बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी, जिसके लिए मैंने ये सब सामान लिया हुआ है। पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसके बाद हम लोग पनीर डालेंगे फ्राई करने के लिए उसको, ठीक है। फिर उसको फ्राई करने के बाद हम लोग पहले धीरे धीरे उसको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जब फ्राई हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके उसको निकालेंगे। हम लोग एक ही बार में नहीं डालेंगे, क्योंकि एक ही बार में डालने से वो छटक सकता है या फिर जल सकता है, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करके निकालेंगे उसको। पहले मैंने पूरा पनीर फ्राई कर लिया है। अब फिर कढ़ाई में उसी तेल में हम लोग थोड़ी लाल मिर्च सूखी डालेंगे, जीरा डालेंगे और फिर उसको भी थोड़ी देर तक उसको हम भूनेंगे। मिर्च और जीरे को फ्राई होने के बाद हम उसमें प्याज कटे हुए डाल देंगे, उसको भी थोड़ी देर तक भूनेंगे ऐसे चला चला के। फिर चला चला के भूनने के बाद उसमें थोड़े पीसे हुए वो डालना है, क्या नाम है, प्याज डालेंगे पिसा हुआ, क्योंकि हमें ग्रेवी भी तो चाहिए। ग्रेवी चाहिए के लिए उसको पिसा हुआ प्याज डालेंगे। तो अब प्याज डालने के बाद इसे भी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसको चलाएंगे। ऐसे ही चला चला के हम लोग ये प्याज और मसाला भूनेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे चला चला के भूनते भूनते फिर उसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा पानी, हल्का सा, और फिर नमक डालेंगे, फिर हल्दी डालेंगे, फिर हम लोग मसाला डालेंगे उसमें पनीर के लिए। फिर उसको थोड़ी देर तक भूनेंगे, उसको चला चला के ऐसे 5 मिनट कम से कम भूनेंगे, जब तक वो तेल ना छोड़ दे। पहले इसमें फिर मटर डाल देंगे। फिर जितने मटर मैंने भिंगा के रखे थे सारे मटर इसमें मैंने डालेंगे। फिर इसको थोड़ी देर चला चला के फिर से भूनेंगे। फिर भूनते रहेंगे। अब फिर 5 मिनट भूनने के बाद उसमें वो थाली से हम लोग ढक देंगे, क्योंकि थाली से ढकेंगे तभी तो मटर पकेगा, नहीं तो वरना मटर कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए हम चला चला के भूनने के बाद थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे। फिर उसको चलाएंगे चलाएंगे, फिर थोड़ी देर तक उसको चलाते रहेंगे, फिर 5 मिनट तक। फिर चलाने के बाद थोड़ी देर बाद उसमें फिर से चलाएंगे, 5 मिनट बाद ढक के हटाने के बाद उसको फिर चलाने के बाद उसको फिर से ढक के रख देंगे। फिर उठा के वो प्लेट, फिर से हम उसको 5 मिनट तक चलाएंगे और चला चला के भूनेंगे। फिर उसको ढक देंगे हम लोग थाली से। 5 मिनट बाद हम लोग फिर वो थाली को उठाएंगे, फिर उसको चलाएंगे 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 जब तक हम लोग उसमें तेल ना छोड़ दें, और जब तक मटर ना पक जाए तब तक हम लोग ऐसे ही ढक ढक के पकाते रहेंगे। 5 मिनट तक ढक के पकाने के बाद हम लोग फिर से इसको भूनेंगे उठा के थाली। फिर उसमें थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ग्रेवी के लिए ऑफ कोर्स पानी चाहिए ही रहेगा। हम लोग पानी डाल के फिर उसको चलाएंगे चलाएंगे 5 मिनट तक ऐसे ही, मतलब गैस मीडियम करके उसको चलाते रहेंगे। फिर हम लोग चलाने के बाद 2 मिनट ऐसे ही पानी को चलाएंगे, क्योंकि उबलना चाहिए पानी। फिर उसके बाद ढक देंगे हम लोग थाली से। फिर ढकने के बाद फिर 5 मिनट बाद उसको जब तक उबल जाए तब तक हटाएंगे फिर थाली। फिर उसको चलाएंगे और ये देखिए हम लोग का कितने अच्छे से पानी उबल गया है। अब इसमें हम लोग थोड़े जो कटे हुए फ्राई किए हुए पनीर हमने रखा था वो पनीर इसमें डालेंगे। वो पनीर ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग डालेंगे और फिर उसको चलाते रहेंगे, क्योंकि ऐसे ग्रेवी थिक थोड़ी होती है और पनीर में अच्छे से वो हो जाता है। फिर उसमें हम लोग धनिया डाल देंगे, फिर चलाते रहेंगे। उसके बाद हम लोग 5 मिनट ऐसे चलाने के बाद थोड़ी देर रख देंगे पनीर को ऐसे ही गैस पे, थोड़ा सा उबलने के लिए, पनीर को थोड़ा वो होने के लिए। उसके बाद कढ़ाई में तेल डालेंगे, गरम गरम पूरियाँ हम लोग छानेंगे जाएंगे। मैंने पहले से ही बेल के रखा था पूरियाँ थाली में। अब हम लोग एक एक करके उसको फ्राई करेंगे। अभी मैंने तेल लगा इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं है तेल, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हम लोग पहले पूरी डालेंगे, फिर उसको अलट पलट के ऐसे फुलाएंगे और फिर उसको फूलने के बाद फिर निकाल देंगे। मतलब हम लोग रेड पूड़ी थोड़ा फ्राई करेंगे, थोड़ा लाल, क्योंकि वो अच्छा लगता है। लाल रहता है वो क्रंची टाइप का होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। हम लोग ऐसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम लोग निकाल देंगे पूरियाँ, फिर हम लोग खाएंगे गरम मटर पनीर पूड़ी।